आपकी फिल्मों में औरतें वही महान बनती हैं जो समाज के कायदे कानून को तोड़कर अपने हिस्से की जिंदगी अपने हक से अपने हिसाब से जीती हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। क्या जो घरेलू सीधी साधी महिलाएं सिनेमा ने उन्हें अनजाने में बोरिंग, आउटडेटेड या कमतर नहीं बना दिया? डू यू बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? एक मैंने सेगमेंट रखा है सर, इम्तियाज सिनेमा वर्सेस मॉडर्न रिलेशनशिप्स। ओके, तो छोटे छोटे जवाब इसमें चाहिए होंगे मैं आपसे, अगले 10-15 मिनट में हम समराइज कर देंगे। आपकी फिल्मों में दिखता है कि जब मोहब्बत होती है तो शहनाइयां बजने लगती हैं, जादुई एहसास होता है प्यार में इंसान को। लेकिन असली जिंदगी में प्यार का बुखार जो होता है वो 2-4-6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में खत्म हो जाता है, रोजमर्रा की लाइफ में आते हैं। क्या इम्तियाज ने वो बेंचमार्क इतना बढ़ा दिया है उनकी फिल्मों के जरिए जिसका असर लोगों की निजी जिंदगी पे होता है कि भाई प्यार तो ऐसा होता है? ओह, ये दाल चावल सी जिंदगी क्यों? दाल चावल सी जिंदगी के बारे में मैं फिल्में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये तोहमत भी हट जाए मेरे से। तोहमतें तो बहुत सारी हैं। बताओ सर, पूरी लिस्ट बताओ। रॉकस्टार की हीरो या कॉकटेल की वरनका, आपकी फिल्मों में औरतें वही महान बनती हैं जो समाज के कायदे कानून को तोड़कर अपने हिस्से की जिंदगी अपने हक से अपने हिसाब से जीती हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। क्या जो घरेलू सीधी साधी महिलाएं जो शांति से घर में जी रही हैं बिना ड्रामा के, सिनेमा ने उन्हें अनजाने में बोरिंग, आउटडेटेड या कमतर नहीं बना दिया? अगर कोई अपनी मर्जी से रह रहा है तो दूसरी बात है, मगर अपने आप को अगर किसी भी कॉम्प्रोमाइज के तहत रह रहा है तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत कोई खुशी की बात नहीं है। लोगों को, इंसान को, खास करके आज के समाज में औरतों को, मतलब एक लाइन पे रहना, एक लीक से चलना, मतलब इसमें कोई मेडल जीतने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छे बने रहना एक तरह का आपके ऊपर कोई ये नहीं है, यानी कि इम्पोजिशन नहीं है। अच्छा रहना, मतलब घरेलू रहना, कुछ भी गलत ना करना, हमेशा अच्छे बच्चे बने रहना, ये। डू यू बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट हैज़ बेनिफिट्स, बट अब मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें बहुत, जैसे देखिए अब कैसे मैंने अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दिया डिफेंसिवली, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि शादी से हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, वो मोहब्बत वाली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। शादी एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ है, उसको उस लिहाज से भी देखना ज़रूरी है। एंड आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। आपको लगता है कि आज की पीढ़ी जो है, जितना आप क्या फिल्में बनाते हो, जिनसी सा काम कर रहे हो, उसका शादी से विश्वास उठ रहा है? नहीं, विश्वास नहीं उठ रहा है। वो लोग शादियां तो कर ही रहे हैं, एक्चुअली काफ़ी यंग एज में भी कर रहे हैं, और मगर वो थोड़े से इस पीढ़ी के जो लोग हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं। जो मेरी उम्र के लोगों ने जब शादियां की थी ना, तो वो सिर्फ रोमांटिक वर्जन, रोमांटिक वजहों से की थी और एक रोमांटिक एक्सपेक्टेशन से की थी। आज के ज़माने के लोग थोड़े से प्रैक्टिकल हैं शादी के मामले में। आपकी फिल्मों में जब हम देखते हैं, प्यार में इंसान ओवर डिपेंडेंट है, सारे किरदारों में जी बहुत डिपेंडेंट है कि तुमसे मुझे फर्क पड़ता है, मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं, तुम साथ रहोगी तो मैं खुश रहूंगा, तुम हो तो गाना अच्छा लगता है, हाँ, तुम हो तो खाना अच्छा लगता है, तुम हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं। मैं रॉकस्टार से लेकर लव आजकल सबको अगर विजुलाइज करूं, मुझे लगता है कि ये सही है या ये अनहेल्दी रिलेशनशिप के साइंस है? नहीं, अगर मैं कहूँ कि मेरी खुशी तुम पर डिपेंड करती है तो ये तो अनहेल्दी साइन है। हो तो जाता यही है, शायद हो जाता है। तो रॉकस्टार में उसके पास कितना नाम था, तो रॉकस्टार का अंजाम भी तो बहुत ही वैसा ही हुआ ना जैसे रॉकस्टार का किरदार था। तो मैं जो फिल्म बनाता हूँ उसमें जो भी मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छा है ऐसे ही करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ड्रामा था, ये इस तरह का बंदा था, इसके साथ ऐसा हुआ और इन वजहों से हुआ। कभी किसी ने आपसे कहा कि इम्तियाज भाई, टिंडर, बम्बल, हिंज, राया के दौर में जब एक से राइट स्वाइप होता है, दिल लगता है, और एक से हटता है, आप जो फिल्में बना रहे हैं वो नॉस्टैल्जिया के लिए अच्छी हैं कि मज़ा आता है देखकर, बट प्रैक्टिकली आउटडेटेड हो गई हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मज़ा आता है देखकर, यही मैं चाहता हूँ अपनी फिल्मों से। मैं आपकी ज़िंदगी बदलने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एंटरटेन करने के चक्कर में हूँ। फिल्म में अगर मज़ा आए तो फिर इसी में मेरी जीत है।
इम्तियाज की फिल्म में गलत समय पर सही इंसान से प्यार क्यों होता है? क्योंकि ये बेहतर है, ये ऑप्शन बेटर है कि सही समय पे गलत इंसान से प्यार हो जाए ना तो वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। बट कैसे आप प्यार की क्या परिभाषा है? चलो मैं फिर से पूछने की कोशिश करता हूँ कि हर साल हम इवॉल्व होते हैं। पिछले साल आपने एक परिभाषा दी थी, एक नई फिल्म आई है, इसमें आपने और एक्सप्लोर किया होगा, 70 साल वाला दायरा है। क्या परिभाषा प्यार की है? वेल, परिभाषा तो किसी ऐसे स्थित सिचुएशन पे नहीं पहुंची है मेरे दिमाग में कि मैं आपसे बोल सकूं। इस फिल्म की एक्सप्लोरेशन अलग थी। मुझे लगता है कि इस प्यार शायद वो चीज़ होती है जो आप अपने दिल में रखते हो, जो आपके साथ होती है जब कोई दूसरा नहीं होता। वो एक ऐसी चीज़ है कि हर दौर में ज़िंदगी के आखिर तक वो आपको सपोर्ट करती है और आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है। वो जो चीज़ होती है शायद वो भी प्यार होती है, मगर ये इकलौता रूप नहीं है प्यार का, इसके कई रूप प्यार होता है कुछ, या प्यार ज़रूरत होती है साथ रहने की, बात करने की, एक दूसरे को कंप्लीट करने की? और अगर होता है तो फिर सेम एहसास किसी और के साथ कुछ समय बाद क्यों होता है, जब वही मेमोरीज हम दोबारा उसका दोहराते हैं? क्योंकि प्यार का लेना देना हमारा अपने खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे के साथ नहीं। लैला इश्क के तसव्वुर में थी, ये बात है, सूरत बाद में मिल गई, ये बात है। तो इंसान प्यार का भूखा है। हाँ, इंसान को प्यार करने की इच्छा होती है और फिर वो उसको शायद मैं ऐसे कुछ ज्ञानी बाबा की तरह साउंड नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैं कुछ जरूर होता है। जब कई रिश्तों से आप निकल कर आते हो तो ये सवाल मेरे जहन में आता है कि आप सेम चीजें बार बार जिंदा करते हो जी, थोड़े समझदार बनकर, थोड़ा सा सीख कर। पहले शायद 10 कॉल करते थे, अब 2 कर ले रहे हैं, बट जरूरतें वही हैं। मगर जो पैशनेट लवर होता है वो हर रिश्ते में पैशनेट होता है, क्योंकि पैशनेट होना उसकी जरूरत है। उम्र समझदारी का कोई लेना देना नहीं है सर ना, कुछ लोग पूरी उम्र समझदार नहीं होते। बिल्कुल, बंदर किसी भी उम्र में गुलाटी मारता है तो वो ऐसा होता है। आई थिंक वो अपना स्वभाव है, अपनी ज़रूरत है, उसकी ऑब्जेक्ट आप मुकर्रर करते हैं। और मैं 100% श्योर तो नहीं हो सकता इन चीज़ों के बारे में, मगर बट अक्सर ऐसा होता है कि अपना एक पैटर्न होता है किसी इंसान को प्यार में पड़ने का। आखिरी कुछ सवालों में एक सवाल मेरे दिल के बड़े करीब था और मैं सोच रहा था, मैं जॉन एलिया साहब पर एक स्टोरी लिख रहा था। अच्छा। और मुझे लगा कि इम्तियाज जॉन एलिया की स्टोरी क्यों नहीं बनाते हैं फिल्म? उस फिल्म में सब कुछ तो है। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं उनकी ज़िंदगी के बारे में एक्चुअली। बड़ी खूबसूरत कहानी है। एक हिंदुस्तान का बच्चा जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो पाकिस्तान जाता है, उनके एक भाई को मार दिया जाता है, वो भाई की परछाई में थे, फिर इश्क करना शुरू करते हैं, इश्क से तौबा कर लेते हैं, वो शख्स जिसने खुद को बर्बाद किया। और आज की नई पीढ़ी अपने आप को जॉन एलिया सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाती है, उनकी बातों से, जज्बातों से, इंस्टाग्राम से जुड़ा है। मुझे लगता है कि रॉकस्टार का एक खूबसूरत वर्जन है। अच्छा, नए सिरे से। अगर आप उस फिल्म को फिर से रॉकस्टार ही लिख देते हैं तो शायद किसी को बुरा नहीं होगा, क्योंकि उनकी पूरी कहानी मैंने की करीब 1 घंटे की। अच्छा। उनकी जिंदगी के उतने सारे शेड्स देखे तो मुझे रॉकस्टार बहुत रिलेट हो रही थी। अच्छा, ओके। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, एक्चुअली वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंसान है। एक ही शख्स पर सारी मोहब्बत कुर्बान कर दी हमने, अब मोहब्बत किसे कहते हैं कोई हमें समझाए। आपकी लाइफ में सर, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जो कहानियां हकीकत मुकम्मल नहीं होती हैं, राइटर्स उन्हें बड़े पर्दे पर अपनी लेखनी के जरिए जिंदा रखते हैं। ये सच होता है? कुछ हद तक तो सच जरूर होता है। You live vicariously through your films for sure. अपने जख्मों को स्क्रीन पर उतार देना। सिर्फ जख्मों को नहीं, क्या होता है ना कि आप एक ही जिंदगी जी पाते हो अपनी जिंदगी में ना, जाती तौर पे, बट एज अ फिल्म मेकर आप कई जिंदगी जीते हो। यानी कि दूसरी तरह से अगर देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इसको रिफ्रेज करूं, तो फिर ये इस तरह से रिफ्रेज कर सकता हूं कि इंसान फिल्म मेकर तभी बनता है जब वो एक ज़िंदगी नहीं कई ज़िंदगी जीना चाहता है, एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, मगर बहुत सारी जिंदगियां अपने बड़े पर्दे पर। मैं एंड में हूँ, आपकी फिल्म में एक ट्रेलर में एक डायलॉग है कि प्यार एक जहर है, एक कतरा भी रह जाए तो इंसान को चैन से मरने नहीं देता। इम्तियाज अली इस लाइन पर बिलीफ रखते हैं? फिलहाल तो रखता हूँ क्योंकि अभी लिखी, अभी बनाई है। फिलहाल तो ये यकीन रखता हूँ कि एक जहर की तरह होता है जो आप कबूल कर सकते हैं। जो मैंने आप पर आरोप लगाई थी, तहमत लगाई थी। क्या तहमत लगाई थी? कि दिल में एक खलिश है जो अंदर रह गई है। कभी कभी चीजों को इकरार कर देना भी बेहतर होता है। अच्छा,
नहीं ऐसी कोई खलिश मगर मैं वाकई नहीं रह गई थी, काश रह गई होती तो आपको मैं सही साबित। ये लाइनें पढ़ के तो लगता है कि जिंदगी में कुछ ना मिलने की जो कशिश रह जाती है उसका एहसास अलग होता है। ये सब इम्तियाज अली के शब्द हैं। अरे वाह। हम तो शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि शब्दों को पढ़ो तो जो लिखा है उससे कहीं ज्यादा जो नहीं लिखा है वो समझ में आता है। बट कभी कभी ये कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, कभी कभी ये कनेक्शन जो है ना ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है। यानी कि जो किसी भी कलाकार ने जो कला बनाई है वो डायरेक्टली उसका प्रति मतलब कि इट्स नॉट अ मिरर और अ रिफ्लेक्शन डायरेक्टली ऑफ हिज, बट इन सम वे इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू हिज पर्सनालिटी। ओके। अमर सिंह चंकीला में सर अश्लील गानों का जिक्र हो गया था, रॉकस्टार में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जिक्र हो गया था। मैं वापस आऊँगा, मैं दादाजी जो हैं जो दादी को छोड़कर 80 साल पहले इश्क में खोए हुए हैं। जब समाज के कायदे और पब्लिक की डिमांड में इतना अंतर हो तो फिर सोसाइटी को सुधारने वाला आर्ट और असली चेहरे वाला आर्ट ये बनाना मुश्किल होता है। मगर ये आपकी मजबूरी होती है ना, ये मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चॉइस है कि मैं किस तरह की फिल्म बनाऊं। आप वही फिल्म बनाते हैं जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है और आप बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये फिल्म अब जहर की तरह होगी।